हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारी इस चैप्टर की थर्ड वीडियो है। हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी सिविक्स में। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, हमने देखा था समीर 1 और समीर 2 की एक स्टोरी देखी थी कि समीर 1 और समीर 2 में जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ना। किस किस बिहाफ पे डिफरेंस हमने देखा था, लैंग्वेज के बिहाफ पे था, ठीक है, रिलीजन के बिहाफ पे उनमें डिफरेंस था, एक हिंदू था एक मुस्लिम था। ठीक है, हमने देखा था कि मतलब कितना ज़्यादा फ़र्क होते हुए भी वो दोनों एक दोस्त बन गए थे, कितना डिफरेंस होते हुए भी वो दोस्त बन गए थे। ठीक है, अब इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, इसमें हमने देखना है कि डाइवर्सिटी से हमारी लाइफ में क्या क्या होता है। व्हाट डज़ डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ्स, हमारी लाइफ में डाइवर्सिटी क्या ऐड करती है। जो हम एक दूसरे से अलग हैं, एक दूसरे से अलग कपड़े डालते हैं, एक दूसरे से अलग हमारी लैंग्वेज होती है, हमारा फूड जो है वो डिफरेंस होता है, हमारे फेस्टिवल डिफरेंट होते हैं सब एक दूसरे से। ठीक है, साउथ के अलग होते हैं, नॉर्थ के अलग होते हैं, तो वो हमारी लाइफ में उससे फ़र्क क्या पड़ता है। ठीक है, हम एक जैसे भी तो हो सकते हैं ना, तो फ़र्क क्या पड़ रहा है। हमने पिछली वीडियो में देखा था ना, सलीम 1 और 2 की स्टोरी बताई थी, उसी स्टोरी को देखते हुए हम आगे चलते हैं। अगर पहली बात आती है कि क्या आपके कोई ऐसे फ्रेंड हैं जिनमें रिलीजन अलग हो, जैसे समीर 1 और 2 का था, अगर हैं तो आपको अपने फ्रेंड से बहुत सारी चीज़ें और ज़्यादा सीखने को मिलती होंगी। मान लो आपका कोई फ्रेंड है जो कहीं साउथ से आया है, केरला से आया है या कर्नाटका से आया है, तो आप देखेंगे कि उनके वहाँ जो फेस्टिवल मनाते हैं उनके बारे में आपको पता नहीं था, लेकिन क्योंकि वो फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं अच्छे से, तो आपको पता चलता है कि हाँ इस टाइप के फेस्टिवल भी इंडिया में मनाए जाते हैं। जैसे अपने नदर्न इंडिया में अगर हम देखते हैं तो गणेश चतुर्थी या जो गणेश का जो आगमन करते हैं 10 दिन के लिए गणेश को घर में रखते हैं, इस टाइप के फेस्टिवल अपने इंडिया में महाराष्ट्र में मनाए जाते थे, पर हरियाणा पंजाब यहाँ नहीं थे। लेकिन अब पिछले कुछ सालों से इस टाइप के फेस्टिवल हम लोग भी देखते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग जब यहाँ हमारे साथ आकर रहने लगते हैं, जॉब करते हैं, स्कूल्स में साथ साथ पढ़ते हैं, तो हम उन फेस्टिवल्स को भी फॉलो करने लगते हैं। ठीक है, उन्हें भी हम देखते हैं, हम उन्हें समझते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, तो इस तरह की डाइवर्सिटी हम इसमें देखेंगे कि और क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं एक डाइवर्सिटी होने से। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं कि जहाँ भी मतलब डाइवर्सिटी होती है, जैसे अगर हम बात करते हैं समीर 1 और 2 की बात कर रहे हैं। ठीक है, समीर 1 और 2 में बहुत सारी डिफरेंस थे, जैसे उनकी ईटिंग हैबिट्स अलग थी, जो वो खाना बनाते थे हाँ वो अलग अलग होता था, उनके घरों की बनावट अलग अलग होती है, वो अलग अलग तरह के फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। जैसे हिंदू लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, नॉर्थ में अगर हम देखते हैं तो दिवाली बड़ी अच्छी मनाई जाती है ना। साउथ में जाओगे या गोवा वाली साइड जाओगे तो वो लोग क्रिसमस बहुत अच्छा सेलिब्रेट करते हैं, है ना। अगर आप वेस्ट बंगाल वाली साइड जाते हो तो आप देखोगे कि वहाँ पे 10 दिन के लिए माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, वो बहुत अच्छी होती है। कहीं पे पोंगल बहुत अच्छा मनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि कितना डिफरेंस है हम सब में, लेकिन जब हम सब इस तरह से अलग अलग फेस्टिवल को बड़े अच्छे से मनाते हैं तो हम एक दूसरे के बारे में और ज़्यादा समझ पाते हैं। ठीक है, अब हम एक दूसरे के बारे में जब और भी ज़्यादा अच्छे से समझ पा रहे हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो डिफरेंट पीपल होते हैं ना, उसी से डाइवर्सिटी बनती है। ठीक है, अलग अलग तरह के जो हम लोग हैं, सबका कल्चर अलग है, सबकी लैंग्वेज अलग है, सबके फेस्टिवल्स अलग हैं, तो इन सब से ही क्या बन रहा है, इन सब से ही हमारी मतलब जो डिफरेंट टाइप के पीपल्स हैं उन्हीं के कारण हमारी डाइवर्सिटी बन रही है, उन्हीं के कारण हम सब अलग अलग हो रहे हैं ना। डिफरेंट पीपल मेक्स डाइवर्सिटी। अब डाइवर्सिटी किस किस टर्म्स में हो सकती है, मतलब हम सब अलग किस किस टर्म्स में हो सकते हैं, बताया था ना। हम सब अलग किस टर्म्स में हो सकते हैं, हम फूड में अलग हो सकते हैं, हम सेलिब्रेशन करते हैं घर में जो रिचुअल्स होते हैं, शादी है, मुंडन है, इन सब का हमारा अलग अलग हर जगह पे। देखो, अगर आप देखते हैं पंजाब में तो गुरुद्वारे में फेरे करवाए जाते हैं, अगर हम अपने यहाँ हरियाणा में देखते हैं तो हवन कुंड बना दिया जाता है और उसके अग्नि के चारों तरफ फेरे लेते हैं। ठीक है, मुस्लिम्स में अलग तरह से निकाह पढ़े जाते हैं, तो इस तरह के फेस्टिवल्स रिचुअल्स सबके अलग अलग होते हैं, है ना। अच्छा, क्लॉथ्स देख लीजिए, सबके कपड़े अलग अलग होते हैं। हरियाणा के ड्रेसिंग सेंस अलग है, पंजाब के लोग अलग तरह की फुलकारी डालते हैं। ठीक है, साउथ में जाते हैं तो वो अलग तरह से धोती लपेटते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप जाते हो गोवा वाली साइड जाते हो, वहाँ का अलग वेस्टर्न थोड़ा सा कल्चर फॉलो करते हैं वो लोग। ठीक है, उसके बाद लैंग्वेज सबकी अलग अलग होती हैं। इस बिहाफ पे हमारी डाइवर्सिटी के अलग अलग जो हैं वो टर्म्स हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा आगे कि
अच्छा नहीं, छोड़िए, एक बात और देख लेते हैं। अगर हम सोचते हैं कि जो डाइवर्सिटी है अगर वो ना हो, मान लीजिए कि सब जगह पे क्या हो, मतलब इमेज करो कि डाइवर्सिटी ना हो, सारी जगह एक जैसे ही लोग रहें, सब एक जैसे ही कपड़े डालें, सब एक जैसी ही गेम खेलें। अगर मान लीजिए अगर हम गेम खेल रहे हैं तो हम सिर्फ पूरे के पूरे वर्ल्ड में सब स्नैक एंड लेडर्स ही खेलें, उसके अलावा कुछ ना खेलें। अगर किसी ने एनिमल्स, पेट एनिमल रखने हैं तो वो क्या रखें, सिर्फ डॉग और कैट रखें, हाँ, और कोई एनिमल ही ना हो, ठीक है। अगर हम कह रहे हैं कि हमें फूड करना है तो हम फूड एक जैसा ही खाएं, सिर्फ पटैटो खाते रहें, ठीक है। या फिर अगर हम कहें कि हमें कलर कम्बिनेशन देखना है तो हम बस रेड और वाइट को ही देखें और किसी कलर के बारे में सोचें ही ना। अगर हम सब सोच के देखो, अगर हम सभी इस तरह से सिर्फ एक या दो चीज़ को लेकर ही एक जैसे रहेंगे तो कितना ज़्यादा बोरियत हो जाएगी ना। अब आप देखिए, अगर आपको कोई स्टोरी सुना रहा है तो डेली आपको राजा रानी की स्टोरी सुनाते रहे, आप बोर हो जाते हो। कई बार कहते हो नहीं भाई, कोई एडवेंचर की कोई अलग से स्टोरी होनी चाहिए, कोई होना चाहिए जिसमें भूत हो, हॉरर होना चाहिए कुछ, है ना, घोस्ट होने चाहिए, इस टाइप की स्टोरी सुनाइए। तो क्या होगा कि अगर डाइवर्सिटी नहीं होगी, अगर सब एक जैसा होगा, हाँ, तो क्या होगा कि हमारी पूरी सोसाइटी एकदम बोरियत वाली हो जाएगी, ठीक है, हमारी लाइफ ही बोर हो जाएगी। इसीलिए डाइवर्सिटी मेक्स आवर वर्ल्ड ब्यूटीफुल। डाइवर्सिटी से हमारा जो वर्ल्ड है वो ब्यूटीफुल होता है और भी सुंदर हमें देखने को मिलता है, अलग अलग चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। मान लीजिए सब जगह सभी लोग सिर्फ एक ही जैसी बातें करें, ठीक है, सभी एक ही गेम खेले तो हम कितने बोर हो जाते हैं ना। इसीलिए हम अलग अलग चीज़ें करते हैं, ठीक है। तो हमने सिर्फ इसमें इतना देखा कि जो डाइवर्सिटी होती है वही क्या होती है, उसी से हमारा वर्ल्ड ब्यूटीफुल बन रहा है, हमारा देश बहुत सुंदर बनता है। इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हम कहते हैं कि हम इंडियंस हैं, ठीक है। वो हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है कि इंडिया में किस किस तरह की डाइवर्सिटी है, वो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर हम ये भी पढ़ेंगे कि डाइवर्सिटी होने के बाद भी इंडिया में इतनी ज़्यादा यूनिटी कैसे है, ठीक है। तो हम ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल हमने इतना ही पढ़ा कि डाइवर्सिटी से हमें क्या मिलता है। तो डाइवर्सिटी से हमें क्या मिल रहा है, डाइवर्सिटी है तो हम लोग क्या हैं, हम लोग इंटरेस्टिंग हमने अपनी लाइफ को बना रखा है। अगर सब अलग अलग नहीं होंगे तो क्या होगा, सब एक जैसे दिखेंगे। मान लो आप स्कूल में आए हो, सबकी शक्ल एक जैसी हो, हाँ, सबके कपड़े एक जैसे हो, सब एक ही पेन लेते हो, सब एक ही जैसी कॉपी लेते हो, सबके मान लो कि आपने घर बना लिए और सब घरों पे एक जैसा पेंट हो रखा है, सबके दरवाजे एक जैसे हैं, सबका बनावट एक जैसी है। अरे आप तो गुम ही हो जाओगे कि कौन सा हमारा घर है और कौन सा दूसरा है। सबकी शक्ल एक जैसी होगी तो पहचान ही नहीं पाओगे कि हमारा कौन है और दूसरा कौन है, और क्या मज़ा रह जाएगा उसमें, उस लाइफ में, है ना। इसीलिए डाइवर्सिटी है तो वर्ल्ड ब्यूटीफुल है, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन जो हमने फर्स्ट इसमें सबसे पहले यहाँ पे ये क्वेश्चन लिया था कि व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ, ठीक है। तो डाइवर्सिटी हमारी लाइफ में क्या ऐड करती है, इंटरेस्ट ऐड करती है, ब्यूटीफुलनेस बनाती है, हमारी लाइफ को बहुत ब्यूटीफुल बना देती है ना। हमारी लाइफ को इतना आप कह दो इंटरेस्टिंग बना देती है, इतना यूनिक बना देती है हमारी लाइफ को, ठीक है। अब इसीलिए डाइवर्सिटी होना ज़रूरी है, लेकिन डाइवर्सिटी हो पर इनइक्वालिटी ना हो। इनइक्वालिटी कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देती है, डाइवर्सिटी होना ज़रूरी है, इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए सोसाइटी में, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी वीडियो बनेगी, वो बनेगी डाइवर्सिटी इन इंडिया, कि भारत में डाइवर्सिटी किस किस तरह से देखने को मिलती है। ओके, टिल देन, थैंक यू।